हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पानी में स्विम करते समय महसूस करते हैं अपने आप को हल्का। और आपने देखा होगा जैसे कि कुएं में से अगर हमें पानी निकालना है तो हमारा बकेट जब तक पानी के कुएं में डाला जाता है तो पानी के सरफेस के ऊपर तक रहता है, तब तक उसका वेट कुछ अलग रहता है। और जैसे ही वो पानी की सरफेस की नीचे एंटर करता है तो फिर हमें सरफेस के अंदर हल्का लगता है, लाइट वेट लगता है। और तब तक लाइट वेट लगता है जब तक वो पानी की सरफेस के अंदर तक रहता है। और जैसे ही वो पानी के सरफेस के बाहर आता है फिर वो पानी के बकेट के साथ साथ पानी के वेट भी हमें वो दोनों वेटेड लगने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और अगर बात किया जाए तो ये सब अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं जो कि हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं। कि एक लाइट वेट कह सकते हैं कि एक पत्थर लेंगे और फिर उसे बांध देंगे और हल्का सा ऐसे रखेंगे तो क्या महसूस करेंगे। और फिर उसी पत्थर को हम एक बकेट में डालेंगे या कंटेनर में जिसमें पानी होगा। अब देखेंगे उसी पत्थर का वेट कितना होगा तो महसूस करेंगे, फील करेंगे कि पहले जो था उससे हमें हल्का लगेगा। ये क्यों लगेगा? ये क्योंकि इसमें लगेंगे फ्लूइड फोर्स। तो चलिए आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये कैसे होता है। इसके लिए हम कुछ रबड़ बैंड को लेते हैं और रबड़ बैंड्स को जब लेते हैं तो हमें पता है कि रबड़ बैंड्स में जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वो स्ट्रेच होगा। देखिए जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना स्ट्रेच हो रहा है रबड़ बैंड। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं कि रबड़ बैंड्स के टुकड़े को लेंगे। रबड़ बैंड्स के टुकड़े को लेंगे, दो रबड़ बैंड्स के टुकड़े को लेंगे और उन्हें किसी सपोर्ट से टाइट कर देंगे। सपोर्ट से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद सेम वेट का आइडेंटिकल उसमें हैंग कर देंगे। और फिर हमें देखने को क्या मिलेगा कि अभी दोनों का वेट सेम है तो इसमें स्ट्रेच इक्वली होंगे। दोनों दोनों रबड़ जो बैंड जो होंगे वो इक्वली स्ट्रेच्ड होंगे। और फिर एक को पानी के कंटेनर में कर देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो पानी के कंटेनर के अंदर है वो लेस स्ट्रेच्ड हो जाएगा एज कंपेयर टू जो आपका बाहर प्रेजेंट है। जबकि हमने ऐसा देखा था कि जितना फोर्स लगेगा उतना स्ट्रेच्ड होता है। क्लियर है ना? तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, अब इसको हम लोग को समझना होगा। जबकि दोनों का वेट सेम है, दोनों के बेस वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। mg ये भी है और mg हमारा ये भी है। दोनों के वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पानी के अंदर भी वही है और पानी के बाहर भी वही है। तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि ये कैसे किस तरीके से वो लाइट वेट हो गया और ये वेटेड ही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा कि दोनों में बराबर मास के हैं, दोनों इक्वल मास के हैं, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है दोनों में, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो m इंटू जी इसमें भी वेट है और m इंटू जी पानी के अंदर में भी वेट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अब यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों का मास भी सेम है, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, तो दोनों का वेट भी सेम होगा। चाहे पानी के अंदर रहे चाहे पानी के बाहर रहे तो वेट सेम है। लेकिन ये स्ट्रेच लेस कैसे स्ट्रेच हो गया और वो ज़्यादा स्ट्रेच क्यों है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैसे स्ट्रेच कम हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें हम कहेंगे कि ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड का
उसमें क्या लग रहा है आपका प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर कह सकते हैं फोर्स, जिसे इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बियॉन्ड फोर्स, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ बी, इट मीन्स बियॉन्ड फोर्स। इसी बियॉन्ड फोर्स के कारण ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये कम स्ट्रेच है और ये ज़्यादा स्ट्रेच है। क्लियर है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड इसमें भी हमारा लग रहा है एम जी, डाउनवर्ड इसमें भी हमारा लग रहा है एम जी, लेकिन इसमें एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बियॉन्ड फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बियॉन्ड फोर्स में? ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो एम जी माइनस एफ बी करेंगे, तब जाकर हमारा इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। और ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बियॉन्सी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। कि कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली फुली इमर्स्ड है वाटर में, तो वो क्या है कि उसके वेट के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को हम लोग कहते हैं बियॉन्सी या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ बी से। ओके, और इसमें हमारा लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू weight of the fluid displaced by it। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड है फ्लूइड में, तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जो कि उसके वेट के इक्वल होगा जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये है तो इसका उतना, इसको यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो जगह ऐसे तो रहेगा नहीं, पहले तो यहाँ पानी था, तो पानी को वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तब जाकर उसे यहाँ पे जगह मिलेगा। और वो कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर वहाँ से रिमूव करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तब तो वहाँ पे रह पाएगा, अदरवाइज वहाँ वो कैसे रह पाएगा? वहाँ तो वो रह नहीं पाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शियली फ्लूइड में है तो उतना ही फोर्स लगेगा उस पर बियॉन्ड फोर्स, जितना उसका वाटर का वेट डिस्प्लेस, जितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? फ्लूइड प्रेशर, जिसके वजह से फ्लूइड प्रेशर, याद रखिएगा ये देखिए आपका फ्लूइड प्रेशर जो कि चारों तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिस वजह से ये लेस कह सकते हैं कि स्ट्रेच्ड हो रहा है। क्या आपका ये रबड़ बैंड? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देखिए दिया हुआ है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो कि किसके थ्रू लगाया जा रहा है? इस फ्लूइड के थ्रू लगाया जा रहा है। और किस पे लगाया जा रहा है? इस वेटेड के ऊपर, तभी जाकर वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।